मुस्कान से कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। तो जल्दी से मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में मेरी कहानियाँ शेयर जरूर करिए। इन कहानियों को सुन के आपको बड़ा मजा आएगा। तो सुनते हैं कि आज शेख चिल्ली ने क्या किया, क्योंकि शेख चिल्ली को नींद ही नहीं आ रही थी रात भर। जानते हैं कि शेख चिल्ली को नींद क्यों नहीं आ रही थी। शेख चिल्ली को नींद नहीं आ रही थी। फातिमा बीवी ने उस शाम शेख की अम्मी को एक तरबूज दिया था, जो कि वो घर लाना ही भूल गई। बस शेख उसी तरबूज के बारे में ही सोचता रहा। पूरे पिछले हफ्ते अम्मी रोजाना कई घंटों के लिए फातिमा बीवी के यहाँ उनकी बड़ी लड़की की शादी की तैयारियों में मदद करने के लिए जाती थी और हर शाम अम्मी शेख के लिए फातिमा बीवी द्वारा दी गई चीजें लाती थी। पहले दिन वो रसीले गुलाब जामुन लाई थी, इसके बाद में खीर और फिर केले। आज अम्मी को एक बड़ा तरबूज मिला था। शेख के मुंह में तरबूज के बारे में सिर्फ सोचकर ही पानी आने लगा। अम्मी को तरबूज का वजन बहुत भारी लगा, इसलिए वो उसे फातिमा बीवी के घर के आंगन में ही छोड़ आई। शेख सुबह जाकर तरबूज को ला सकता था, परंतु वो तो तरबूज अभी खाना चाहता था, अभी तुरंत। उसका भूखा पेट उसे आदेश दे रहा था, शेख उठो। अम्मी अभी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसने चुपचाप रात के अंधेरे में और गांव की सुनसान गलियों में फातिमा बीवी के घर की ओर चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आंगन की चारदीवारी पर से कूदा, उसने सामने अपना तरबूज पड़ा हुआ देखा। तरबूज कोयले के एक ढेर के ऊपर पड़ा हुआ था। वो बस तरबूज को उठाकर चलने वाला था कि उसे घर के अंदर से आती कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वहाँ कौन हो सकता है? घर तो खाली था। पूरा परिवार तो बस गांव की रिश्तेदारी में गया हुआ था। क्या वे सब जल्दी लौटकर वापस आ गए थे? फिर उनके घर के बाहर ताला क्यों लगा हुआ है? शेख इन सब बातों के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अपनी ओर आते कुछ कदम सुनाई पड़े। हाय राम करहाने की आवाज आई। वो आवाज लल्लन की थी। उसे पहचानने में शेख को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस बेवकूफ शेख चिल्ली को मार डालूंगा। उसकी वजह से ही मेरे पिताजी ने मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है कि मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है और अब खिड़की से घुसते हुए टूटे हुए कांच से मेरा हाथ भी कट गया है। अब करहाना भी बंद करो भाई। एक दबी सी आवाज आई। शेख इस आवाज को नहीं पहचान सका। जैसे ही वो दोनों लोग सामने आए, शेख कोयले के बोरे के पीछे छिप गया। वो कोयले के बोरों के बीच की झिर्री से उन्हें देख सकता था। लल्लन के साथ कोई बुरी नीयत वाला अजनबी था, जिसे शेख ने बाजार में घूमते हुए देखा था। लल्लन एक थैले में कुछ भर कर ले जा रहा था। जल्दी करो, अजनबी ने कहा। चलो फटाफट माल को बांट लेते हैं। जब अजनबी ठीक बोरे के सामने अपनी पीठ करके बैठ गया तो शेख बेचारा बहुत घबराया। अजनबी ने थैले को लल्लन से छीना और उसके अंदर के सारे माल को जमीन पर उड़ेल दिया। गले के हार, सोने और चांदी की चूड़ियां, चांदी के गिलास और सोने के सिक्के हल्की चांदी में झिलमिलाने लगे। शेख उन सब गहनों को ताकता रहा। उसे मालूम था कि फातिमा बीवी ने उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया था। अम्मी ने शेख को उनमें से हर एक के बारे में बताया था और अब यह दोनों लोग उन गहनों को चुरा रहे थे। तुमने आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया है, लल्लन ने कमजोर आवाज में अपना विरोध दर्शाया। उसके बाद उस अजनबी ने लूट का थोड़ा सा और माल उसकी ओर बढ़ा दिया। गनीमत है कि तुम्हें इतना भी माल दे रहा हूँ, अजनबी ने बोला। मेरे बिना तो तुम्हारी घर में चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती। यह घर भूतहा है, लल्लन ने फुसफुसाते हुए इधर उधर बेचैनी से देखते हुए कहा। कुछ लोग अब भी इस घर को भूतहा मानते हैं। तो चलो, इससे पहले कि भूत हमें पकड़े हम यहाँ से भाग जाते हैं, अजनबी हंसा। उसकी हंसी में चालाकी छिपी थी। अगर तुम लूट का कुछ और माल चाहते हो तो अपने साथ उस तरबूज को भी ले लो। अजनबी ने कोई 3/4 सोने और चांदी को थैले में भरा।
बाकी को अपनी जेबों में भरते समय वो कुछ बुदबुदा रहा था। लल्लन ने खड़े होकर तरबूज को उठाने की कोशिश की, परंतु बोरों के पीछे से शेख चिल्ली भी तब तक खड़ा हो गया और तरबूज को अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। जैसे ही शेख की उंगलियां लल्लन की उंगलियों से टकराई, वैसे ही वो लल्लन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धक्का लगा। भूत भूत भूत, वो बुदबुदाया। शेख बोरों से टिककर तरबूज को कसकर पकड़े रहा। कोयले के दोनों बोरे अचानक लुढ़के और लल्लन और उस अजनबी के ऊपर जाकर गिर पड़े। अब लल्लन ने सारी सावधानी को ताक पर रख दिया। भूत, वो जोर से चिल्लाया। भूत भूत, डरा हुआ शेख चिल्ली भी जोर जोर से चिल्लाया। भूत चोर भूत। इससे पहले कि दोनों चोर भाग पाते, भीड़ जमा हो गई। कोयले की धूल में सने दोनों चोरों को कोतवाली ले जाया गया। लल्लन अभी भी बुदबुदा रहा था। भूत भूत भूत। एक पड़ोसी फातिमा बीवी के परिवार के वापस आने तक लूट के गहनों का पहरेदारी करती रही। शेख को लोग हीरे जैसे उसके प्यारे तरबूज के साथ घर वापस पहुंचाने के लिए गए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चोरी करने का परिणाम हमेशा गलत होता है, इसलिए हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए।